कार में विशाल आप देख रहे हैं तालका न्यूज़ 24 मौजूदगी हमारी जनपद जौनपुर थाना गौरा बादशाहपुर ग्राम सभा कुचमिचे में है। यहाँ पे मौजूदगी जिस इंसान का मतलब कि इंतजार था आजाद कुमार का, जिसने शादी करवाया था संगरू राम का और मनभाती का, वो हमारे कैमरे के सामने मौजूद है। इनका काफी दिन से इंतजार होता है, कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन सुबह सुबह इनको हम लोग आज धर दबोचा। जो आप शादी करवाए हैं, क्या मुद्दा लेके शादी करवाए थे? उनका उम्र 75 वर्ष था और आपको उनका 35 साल था। भैया शादी करवाने का क्या मुद्दा था? बाबा जी के पास कोई सेवा करने वाला नहीं था जी, उनको खाना बनाने वाला कोई नहीं था जी, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। इसी बेस पे उन्होंने शादी का फैसला किया जी, इसी के अनुसार उन्होंने शादी की जी। जो यहाँ मतलब जो औरत को आप लेके आए मनभावती को, यहाँ पे उनके घर वाले निकाल रहे थे, ये सही है या गलत है? भैया देखिए, अब घर वाले निकाल रहे हैं कि अब ये क्या है, ये तो कानून नहीं जानेगा सही है कि गलत है। शादी आप करवाए ना, तो कुछ तो समझ के आप करवाए होंगे शादी। भैया शादी करवाए थे, लेकिन बाबा जी के भरोसे करवाए थे। अब जब बाबा जी नहीं है तो क्या बताएं यार, बताइए। और जो जमीन का मतलब कि मैटर है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब जो रवि पूरा जमीन लिखा लिए हैं, जो भी यहाँ का जमीन है तो लिखवा लिए हैं, क्या हो, क्या कैसा मैटर क्या है? अच्छा भैया, अगर जमीन मान लीजिए लिखवा ली है रवि, तो उसका उनके पास पेपर है। जी, उनके पास पेपर होगा, जी। पेपर दिखा देंगे कोर्ट को, सीधी सी बात प्रूफ कर देंगे, तो उन्हीं का है। शादी आप ही करवाए थे? शादी आप ही करवाए थे? शादी भी हम नहीं करवाए थे। जी। शादी मनभावती कह रहा है कि शादी में आप पूरा सम्मिलित थे? हाँ, शादी में थे, लेकिन शादी में कोई हमारा वहाँ पे कोई गवाही का कोई प्रमाण नहीं है। हम तो बाबा जी के साथ थे। अब शादी कैसे करवा दिए? बाबा को उम्र 75 साल था और ये औरत को मतलब 35 वर्ष थी, कैसे शादी करवा दी? क्या सोच के तुम्हारी शादी करवाए? भैया सोच के नहीं करवाए, बस इस उद्देश्य से करवाए थे कि बाबा को कोई मिल जाएगा जो उनकी देखभाल करेगा, खाना पीना देगा, इसी उद्देश्य से। जो खेत का मैटर है उसमें भी आप शामिल थे? भैया खेत का मैटर तो समझ लीजिए एक तरीके से एक संयोग हो गया उस टाइम। बाबा जी बोले कि चलो कचहरी में कुछ काम है। जी। अब मतलब आपको पता नहीं था कि आप खेत बनाना होगा? भैया एक कंफर्म नहीं था बनाना होगा। आप अचानक चले गए इसे? अरे हम तो उनको लेके जाते हैं महाराज, दादा को। जी। अब लेके जा रहे थे तो बोले कचहरी का भी काम है, तो हम कहे चलिए ठीक है कचहरी में हो लेते हैं। हम कहे कोई काम होगा वकील वकील से मिलना, तो बोले कि बैनामा होगा, तो हम कहें यार, तो बोले आधार कार्ड अभी तक हमारा आधार कार्ड बाबा जी रखे हैं, अभी अगर इस घर में देखेंगे तो हमारा आधार कार्ड होगा। कितना बिस्सा जमीन बिचा था? इसकी जानकारी नहीं हमारे पास है, ना तो लेन देन की आप जानकारी। शादी करवाने के सॉरी आप गए थे मतलब कि बैनामा करवाने के लिए, आपको इतना जानकारी कितना बस बिस्सा जमीन है, कितने पैसे में तय हुआ था? भैया ये सब हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्योंकि ये उनके आपसी परिवार का मैटर था। ग्राम के लोगों का कहना है कि आप कुछ पैसे भी खाए थे, दलाली पैसा कुछ खाए थे आप? जो भी गाँव का कहना है कहने दीजिए गाँव को, ठीक है। कितना खाए थे ईमानदारी से बताइए? एक पैसा नहीं कोई दिया था हमें, ठीक है। तो शादी क्या मुद्दा पर आप करवाए थे और क्या मुद्दा लेके आप मतलब कि खेत बैनामा करवाए थे? बैनामा तो हम नहीं करवाए थे महाराज, बैनामा हम नहीं करवाए थे। शादी का मुद्दा ये है कि बाबा जी की कोई देख रेख करने वाला नहीं था यहाँ पर। जी भैया। अब इसके पहले दो औरत भी लेके आए थे बाबा का परवरिश करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, सुनने में आ रहा, ग्राम के लोग कहना है। वो सब आई थी मतलब देख रेख करने के लिए, वो मंथली पे आई थी। उनको मतलब महीने का इतना पैसा दिया जाएगा, अपना दिन भर खाना पीना करेंगी, चली जाएंगी शाम को, तो ठीक है। काम किए थे वो लोग? नहीं, तो बाबा जी को नहीं अच्छा लगा ना, वो बोले कि नहीं अब रात में हमें दिक्कत हो जाएगी, हम गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, तो कौन हमें उठाएगा। बाबा शादी के लिए आपको क्या बोले थे, मतलब कैसे सेटिंग करा, कैसे किससे आप बात किए? हम नहीं, आप जो मनभावती उनसे डायरेक्ट बात किए? नहीं नहीं नहीं, बीच में कौन था? बीच में उन्हीं के बाबा जो थे, उन्हीं का कोई संपर्की था, वही रास्ता दिखाया था हमें मनभावती तक पहुंचने का। मतलब मनभावती बोले कि क्या नाम आजाद हमसे बात किए थे शादी के लिए? भैया हमारा डायरेक्ट संपर्क आजाद से ही है। हाँ तो बता रहे हैं, लेकिन बीच में कोई था जो मनभावती का रास्ता दिखाया हमें, वो बाबा का संपर्की था, और पैसा भी लिया बाबा जी से 500 रुपया, वो भी 500 रुपया लिया। हम कहें चलिए 500 रुपया ये बाबा जी का डूबी गया, हम तो यही सोचे थे कि डूब जाएगा 500 रुपया भी। शादी में आप ही मतलब पहुंचे थे? भैया शादी में पहुंचे थे बाबा जी। यहाँ के कितने लोग पहुंचे थे ग्राम सभा के लोग? ग्राम सभा के 1-2 लोग थे गवाही में, वही लोग गए थे। जो पैसा को लेकर मतलब जो उनका क्या मनभौतिक जो खेत है, तो जो वहाँ पे 2-2.5 बीघा खेत सुनने में आ रहा है, वो भी मतलब बैनामा हो गया कि मतलब बचा है वो? भैया देखिए, खेत की यारी के बारे में तो अब एक बार आप लोग खतौनी तो नहीं निकाल के चेक करवा सकते हैं। नहीं, खेती आप कर रहे हैं ना उनका? खेती तो हम कर रहे हैं, पूरा खेतवा उनका है। कितना हिस्सा होगा, कितना बीघा होगा? भैया भी जान लीजिए कि हम तो खेत उधर बो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे बो रहे हैं। कितना दिन से मतलब कर रहे हो खेती उनका? हम खेती कर रहे हैं 1.5 साल से। 1.5 साल से? जी भैया। तो क्या अधियाप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अधियाप कर रहे हो। जो शादी सबसे बड़ा रोल मुद्दा ये आ रहा है कि जो आप शादी करवाए थे, कुछ तो आपको मिला होगा, दादा कुछ तो आपको दिए होंगे? कुछ दिए कहाँ, कुछ नहीं दिए। जिस दिन दादा शादी करके लेके आए थे, क्या आप यहाँ पे मतलब सुनने हमारा 1-2 घंटे यहाँ पे टाइम बर्बाद किए थे, आप यहाँ पे आए थे? 1 घंटे नहीं भैया,
10 मिनट रुके, 10 मिनट में 2 डब्बा मिठाई के दिए, उसके बाद सुबह में इतना बड़ा बवाल लाद दिए। वही देखिए जो है सादिम बाबा बहुत खुशहाल थे मित्रों। एकदम। सादिम बाबा इतने खुशहाल थे कि अपने हाथों से ताली बजाया था। आप लोग वीडियो को अंदर देख सकते हैं, मैं वीडियो थोड़ा टैग करके लगा भी दूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा की शादी के बारे में? भैया शादी को लेके बहुत उत्साहित थे और उनको ये पता था कि नहीं चलिए हमारी सेवा करने के लिए हमें मिल गया है, इस बात से लेके बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक भैया, अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे विशेष रूप से कि इनका क्या है क्या नहीं। अब सब लोग अपना अपना पेपर कोर्ट में पेश करेंगे, उस हिसाब से जो कार्रवाई। दोस्तों एक मुद्दा और उठ के आ रहा है कि जो शादी से पहले मनभावती को मतलब कि 30,000 रुपए मिले थे, 30,000 आपको दिया गया था कि 50,000 रुपए दिया गया था? भैया देखिए जो भी दिया गया था मनभावती बयान में बता दी हैं। ठीक है, नहीं, आप कितने लेके दिए थे? सुनील ग्राम लोगों का ये कहना कि आप 50,000 रुपए मिला था, 20,000 आप ले लिए, 30,000 मनभावती दिए। नहीं भैया जो कुछ भी है अब कहने दीजिए गाँव वालों को, जो कुछ भी कह रहे हैं। कितना पैसा लिए थे, ईमानदारी से बताइए। देखिए इनको लाने से लेके ले जाने तक का, इनका घर में दरवाजा वरवाजा सब लगवाना, हमारे कहने के कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जो कहें वही हम किए। अब बाबा से बात की मनभावती, बताएं कि नहीं हमें इतनी इतनी दिक्कत है, तो बताएं कि चलिए ठीक, अच्छा जाइए इनका सब कुछ लेन देन जो भी करवा दीजिए। ठीक, तो उसके बाद में इनका तकरीबन 30,000 के सम कर्ज था वो दिए थे। और उसके बाद में जिस दिन आ रही थी शादी में उस दिन 3,000 रुपया दिए थे। और उसके बाद 5,500 का दरवाजा इनका लगा था। और वही इनका बच्चों का कपड़ा वपड़ा सब कुछ, चप्पल जूता जो भी खरीदी थी, सब श्रृंगार वगैरह मिला जुला के सब वही खर्च हुआ था। अभी जोड़ लीजिएगा जितना बताएं। दोस्तों काफी लंबा मुद्दा है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, जो जमीन बेचा गया कितना बिस्सा जमीन था? ईमानदारी से आप बताइए, आपको तो पता होगा। आप मतलब कि इसकी जानकारी नहीं है। देखिए कितना बिस्सा है कितना इतना है, लेकिन एक जमीन बिका है। दादा का कितना बिस्सा था ये नहीं जानकारी है। कितने पैसे में तय हुआ था ये भी नहीं जानकारी है। आप वहां पे गए थे, मौजूद थे? जी, खाली अंगूठा मारने के लिए गए थे? बस वही समझ लीजिए कि एक तरीके से फंस के चले गए। अब बाबा का हर समय आप मौजूद रहते थे, मतलब शादी में भी आप शामिल थे, जो जमीन बेचा उसमें भी शामिल थे? हाँ, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? कहना ये भैया कि जैसे मान लीजिए कि अब उन्हीं के खेती बाड़ी कर रहे थे, ठीक है, गाड़ी भी अपनी दे दिए थे। हमें बोले थे चलो हमारी गाड़ी लेके चलो, जब जरूरत होगी तो हमारे मौके पे तुम आ जाना। अब उनका समझ लीजिए कि दर दवा आना जाना कहीं होता था तो हम ही लिवा के जाते, एक तरीके से ड्राइवर के तौर पे समझ लीजिए हम काम करते थे उनके यहाँ। दादा 24 घंटा आप सेवा में भी लगे रहते? नहीं 24 घंटा नहीं थे भैया। सुबह जिसे हम दुकान पे काम करते हैं, सुबह हम खाली क्या का दुकान, कौन सी दुकान पे रहते हो? भैया हम वहाँ पे रहते हैं, जो हमारे एक हैं भैया उन्हीं का वो ठेका है, उसी पे रहते हैं। अच्छा, आप इतना दिन से कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे थे? जनता कहना है कि कुछ तो आप गड़बड़ किए हैं, तो पैसा घोटाला किए हैं, या तो मतलब जो जमीन के लेन देन है उसमें कुछ घोटाला किए हैं? नहीं भैया देखिए इसमें कारण ये है ना आने का कि टाइम नहीं है हमारे पास। अब आते हैं आप 11 बजे, अभी तो अब हमारी जाने की टाइम हो जाएगी दुकान पे, तो हम चले जाएंगे दुकान पे। अब कल देखिए, कल आए तो कुछ मीडिया के भाई लोग मिले, तो हम सबको बताएं भैया 8 बजे पहले अगर आप आएंगे तभी हमसे मुलाकात हो पाएगी। तो आज साइज संजोग से आ गए, मुलाकात हो गई। मतलब दादा की शादी भी करवाए, दादा की जमीन भी बिचवाए, आपको कुछ भी मिला नहीं क्या? मतलब जमीन हम कहीं के लिए भिजवाएंगे? जमीन उनके भाई भतीजे आप मौके पे थे? भैया मौके पे हमको लिवा के चले गए थे नहीं, हम तो जा रहे थे और वो अपना सब कुछ डील कर लिए थे। देखिए पारिवारिक मैटर था, उसमें वो किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। जो शादी के दिन, सुहागरात के दिन यहाँ पे आए थे, कुछ मैटर था कि आजाद ने जो दादा को दबावा, कुछ मैटर कुछ दिए थे क्या आप? नहीं भैया देखिए इसमें कोई बात नहीं, ये सब फर्जी बात है टोटल। वो इस हैसियत से उनको लाए ही नहीं थे। दबावा कुछ दादा को लेके दिए? नहीं भैया कोई ऐसी बात नहीं। वो उनको खुद जो है कि एक समझ लीजिए सेवा करने के लिए, मतलब रोटी बनाने के लिए, समझ लीजिए कि बेटी बहन की हैसियत से लाए थे। और कोई औरत का कोई ऐसा नहीं था रोल कि नहीं, उनको औरत की हैसियत से लाए थे। दोस्तों आप लोग जानते हैं वही आजाद है जिसने मतलब दादा के शादी में भी शामिल थे, और बता रहे कि मैं इसके बारे में खाली मैं शादी करवा था, उसके बाद कुछ मेरा मुद्दा नहीं है, नहीं तो मेरा 1 रुपए का लेना देना। जो जमीन भी शादी से पहले कितना दिन पहले बेचा गया था? भैया जिस दिन इन्होंने कोर्ट से शादी किया उसी दिन इनका बैनामा भी था, और उसी दिन हम तुम्हारे साथ ही में गए थे इनको लिवा के। अब उसी टाइम बोले कि चलो कचहरी में काम है, तो चले गए कचहरी में। तो देखें वहाँ जमीन का मसला चल रहा था, हम कहें चलिए ठीक है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रार साहब के सामने भी हम नहीं गए क्योंकि हमारे सामने पूछताछ हुआ हो। मनभावती जो ग्राम सभा के लोग बता रहे हैं कि जो मनभावती भगाया जा रहा है, ये सही है या गलत है? भैया देखिए अब भगाने के लिए क्या है क्या नहीं, अब तो दादा है नहीं, दादा अगर रहते तो कोई भगाता नहीं। अब ये अपना कानूनी कागज के हिसाब से प्रशासन से सहयोग लेंगी, अपना कार्य जो है करेंगे। तो शादी आप कर रहे हैं, आपका भी तो कुछ मैटर होगा इसमें, जो मतलब मनभावती को न भगाया जाए। इनका भी घर परिवार कोर्ट में शादी करके ये भी रहे यहाँ पे। भैया देखिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि भगाया जाएगा कि नहीं भगाया जाएगा। अब इनके पास पेपर है, सब डॉक्यूमेंट है, उस हिसाब से अपना कार्रवाई प्रशासन से सहयोग लेंगी। हम तो प्रशासन है नहीं भैया, या आप भी नहीं इनको रोक सकते हैं, प्रशासन ही इसमें सहयोग कर सकता है ना, क्योंकि प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है जी। तो प्रशासन का ही सहयोग लें।
प्रशासन से सहयोग लें, प्रशासन की मदद लें। कैसे इसे शादी करवा लिए आप, ठीक है, थोड़ी इधर आइए। कि शादी करवा दे, आप यहाँ उससे भगा रहे हैं, तो आप नहीं कह रहे हो भैया हम शादी करवाए, उनका जगह जमीन है, यहाँ पे आओ किया जाए, क्यों भगाया जाए उसको? जगह जमीन तो बता रहे हैं घर वाले, वही बताइए ना कि जगह जमीन जो उसके स्वरूप नाम के है उसको औरत को दिया जाए। कर रहा है, आप आगे गलत कर रहे हैं जी, ये बोलिए ना। आपने शादी करवाया, उसको कोई यहाँ उसका ठीक है, और उसके बिहान भर दादाजी एक्सपायर कर गए। जी अब भाई जो चला गया उसका अब गारंटी खत्म, सब कुछ खत्म। जी तो बीच में आप और चढ़ा बढ़ा के उसका शादी आप करवाए हैं। भैया चढ़ाना पूरा बढ़ाना नहीं, जिम्मेदार आप सुनिए, बनेंगे। आपने जमीन के नहीं बारे नहीं में नहीं, बोला देखिए है, आप गलत बोल रहे हैं इसमें, आप अपनी उनकी बात को जो प्रॉपर्टी है- के बारे में नहीं, नहीं, समझाए आप हैं। नहीं जानते। बयान के हिसाब से हम बोल रहे हैं, नहीं, उनके बयान के हिसाब से बोल रहे हैं कि आपने उनकी प्रॉपर्टी की सारी बात किए हैं, ठीक है। हम कहाँ करें, तो परिवार भी आप कह 2 रहा है। नंबर में फंसेंगे तो आप जाएंगे जेल, और उसका तो दादा का पूरा जो हिस्सा प्रॉपर्टी बनती है तो भैया वो तो परिवार उसको देने तो के लिए मिलना कह ही रहा चाहिए, है। हमारे नहीं, नहीं, हिसाब से। देखिए आपके सामने अभी क्योंकि वो परिजन जाहिर बताएं। हो गया, बेचारी का इज्जत चला गया। जी ठीक, तो जैसे हमारे ग्रामीण लोग सारा सहयोग करें कि वो यहाँ से न जाए। जी ठीक, और 2 नंबर का काम ये किए हैं जो फंसा के बेचारी की ये जिंदगी देखिए, बर्बाद आप गलत करवाए। बोल रहे हैं। 2 नंबर किसी को नहीं कह सकते आप इस भैया, तरह। आज सुनिए, क्यों आप नहीं हमारी आते बात हैं? सुनिए, आप 2 नंबर नहीं कह एक सकते। मिनट रुक जाइए, आप आप बोलिए, कानून कहा है, बोलिए, आप- सर, सर, देखिए, सर, 1 मिनट, आप बोलिए। आप क्या है, 75 आप साल के दोनों दादा कहेंगे? से, सुनिए, 75 साल के दादा से शादी कराना एक 35 साल की औरत जी है, ये कहाँ तक उचित था? सारे लोभ आप दिए, जमीन है, घर है, पैसा है, शादी कर लो, चलो, आप बोले हैं ना भैया। जी आपके वजह से वो बेचारी औरतों का मन जाने है बहुत कोमल होता है। जी समझी है, समझी बूझी, उसको लालच मिला, वो आ गई। आज उसका सब बिगड़ गया, तो कह रहे हो आप चली जाओ, चाहे रहो, चली जाओ, कहाँ जाएगी? ये तो उसका हम कहें सम्मान नहीं तो चली खत्म जाओ, हो गया। नहीं हम कहें चली जाओ, उसका हक उसको दिला नहीं हम कहें चली जाओ, जो दादा नहीं हम कहें चली जाओ, हम कहें प्रशासन है, प्रशासन मदद करेगा। परिजन भी कह रहे हैं नहीं, जो भी संगरू राम की प्रॉपर्टी वो दी जाएगी उनको। रह गई बात घर की, घर में नहीं रहने दे रहे हैं, बोले घर हमारा है, तो हम कहें डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए भैया। सब लोग अपना अपना अगुवाई करता है जी एक नई शादी लड़की लड़का करवाता है तो जानता है लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, लड़की का बाप क्या कर रहा है, उसका भाई क्या कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका घर क्या है, तब ना आगे बढ़ता है अगुआ। कोई भी व्यक्ति हो गलत कहे तो बताइए, ठीक है। अगुआ तो यही बोलता है ना, उसका घर कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता। आज आप कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पता, हमने शादी करवा दिया, तो आपका जरूर कुछ न कुछ इसमें लिंक है। भैया बस। देखिए सुनिए, जैसे अब ये तो पूरा बताए थे यहाँ से लेकर वहां तक हमारा है, ठीक है, लेकिन अब आने के बाद पता चला कि ये लोग को बैनामा कर दिए हैं, जिससे हमको अब उनका भाई मतलब लड़के तो थे नहीं चलो काका बाप से संपर्क कर लें। अब जो बताए ये चीजें आपको पहले पता करना चाहिए था, किसी की लाइफ बिगाड़ने से पहले आप ये पहली बात तो आप बताए 75 साल के दादा से कोई शादी करता है, लेकिन क्या लोभ दिए आप उसको, क्या समझाए? अब वो बयान दे रही है कि हमको आजाद ऐसे ऐसे चढ़ाए। दादा हमारे मतलब भाई का है कि शादी कर लो, हमको 2 रोटी की जरूरत है। और रह गई बात इनके परिवार की, अब इनकी बात छोड़िए, इनकी बात बोल चुका हूँ, इनके परिवार की बात है, तो इनका परिवार कहाँ था इसमें, कहाँ था भाई? आज दादा 1 रोटी 2 रोटी के बयान में आ रहा है ना कि 1 रोटी 2 रोटी के लिए अपने लिए वो मतलब वो किए कि हम भाई हमको 1 रोटी 2 रोटी बुढ़ापा में चलेगा। तब इनका परिवार कहाँ गायब था? इनका परिवार आज आया हिस्सा लेने, उनको 2 रोटी देना था, दवा देना था, पानी देना था, उनके लिए खाना पानी देना था, सेवा करना था, तो कहाँ चला गया था परिवार? आज परिवार आ गया हिस्सा लेने के लिए। तो ये हमको लग रहा है कि अंदर से सारी सिस्टम में लोग सिर्फ उसको भगाने के चक्कर में ये लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी अबला के साथ, ऐसा उसका भगवान पहले बिगाड़े थे, आज फिर बिगड़ गया, और उसकी लाइफ बर्बाद अगर हो रहा है तो हमारा गांव जो है, समाज जो है उसका साथ दे। और हम कह रहे हैं ठीक है, घर में क्या हुआ सारी जांचें हो जाएं, आबादी में है कि पर्सनल जमीन में है, क्या है, दादा का भी तो हिस्सा होगा, ऐसे होगा। पर्सनल अगर लिखित होगा तो कागज में होगा, कोर्ट में निकलवाइए और आजाद जाइए, आप निकलवाइए आप, क्योंकि उसको लाए हैं यहाँ तक, और आपका जिम्मेदारी बनता है। आप ऐसे निकल जाओगे पल्ला झाड़ के तो गलत है, आप कानून के दायरे में फंस जाओगे, कानून को जानते नहीं हो। आप खुद उसका साथ हाथ दीजिए, आप क्यों छोड़ रहे हो भाई?
इनके परिवार की एक महिला है, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि अगर ये महिला यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पे धंधा चालू हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया ये गलत है, ये भैया सड़े गलत ये बात गलत है। किसी भी महिला के ऊपर देखिए, किसी महिला के आरोप ऊपर लगाना गलत है। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे भाई साहब से जो ये सब बात भैया। वहाँ से बोल रहे हैं, हाँ। किसी महिला के ऊपर ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल गलत अब है। उसके मन में क्या एक कह के लिए आए, क्या समझाए, क्या बुझाए, सारी लेवलिटी इनकी बनती है। और ये उसके साथ सारा साथ दे और उसको यहाँ रहने का दादा का हिस्सा जितना बनता है, हम करें एक ही हिस्सा बने, 2 ही हिस्सा बने, 10 से 5 हिस्सा बने, लेकिन आप पूरा जगह जगह जाइए, कागज निकलवाइए और निकलवा के और उसका जो भी व्यवस्था है आप करवाइए। जैसे भाई साहब ने बताया कि नहीं जो भी हिस्सा है, तो इसमें ये नहीं कोई परिवार वाला नहीं बोल रहा है कि नहीं उनका हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं उनका जो भी हिस्सा है दिया अरे जाएगा। हम तो न्यूज में सुने, हमारा घर सेवई नाला है, इधर ही हैं हम भी देखते हैं, रोज न्यूज देखते हैं। हमारे ग्राम सभा में लोग हमको भी फोन करते हैं, यार तुम्हारे ग्राम सभा में हाई हुई है, हाउ हुई है, आप लोग भी जाइए, थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। लेकिन उस औरत का हमको लगता है, औरत मोह, भैया 1 मिनट, वो औरत को मोह माया में लोग फंसा दिए, बस हमको लगता है। नहीं तो कोई 3 बच्चा लेके कहीं ऐसे वैसे नहीं भागेगा, और मोह माया में भाई साहब फंसाए हैं। नहीं भैया देखिए, मोह माया की बात नहीं है। और आप उसका देखिए, सुनिए नहीं करें, आप जो भी कर दिए, आप सुनिए, आप सही कहें, अनहोनी, देखिए एक देखिए हमारा सुन लिए, अनहोनी कोई नहीं जानता किसके साथ क्या होगा। दादा शादी कर लिए, रोटी के चक्कर में कर लिए कि हमको रोटी नहीं मिला। परिवार जो आज कह रहा है, परिवार जो कह रहा है कि हमारा हिस्सा है, तू निकल जा, कैसे निकल जाएगा भाई? शादी करके आई है वो, समाज में उसका सब फैल गया है वीडियो, आप निकाल नहीं सकते हो, ये कानून है, ठीक है। उस दादा का हिस्सा एक हिस्सा बनेगा, एक हिस्से में वो रहेगी, ठीक है भैया। देखिए जहाँ कोई तक घर से नहीं निकाल सकता। निकालने की बात है, तो अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ये संपत्ति हमारी है, तो उसमें हम तो दावा कर नहीं सकते नहीं इनकी है। अब इनको जबरदस्ती यहाँ बिठाएंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। ये भी अपना कागज पेश करेंगे, नहीं हमारा देखिए कागज है, हमारे पास है, हमारे नाम से है। कुछ न कुछ महिला का सहयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हम बिल्कुल सहयोग में हैं, हम बिल्कुल सहयोग में हैं, बिल्कुल पक्ष में हैं, दोनों लोग के साथ हैं भाई। जो भी न्याय होगा न्याय के साथ रहेंगे, प्रशासन से अन्याय के मिलिए, साथ नहीं आप रहेंगे। कोर्ट जाइए, दादा का पूरा कागज निकलवाइए, उन लोगों का कागज निकलवाइए, दादा कहाँ लिखे हैं, कहाँ पढ़े हैं, किसके नाम किए हैं, क्या हुआ, सारा डिटेल निकल जाएगा। बाकी हमारे मीडिया साथी जितने हैं, आप लोग सहयोग करिए, बस हम ये चाहेंगे, पूरा सहयोग आप लोग सहयोग करिए। आप लोग एक सवाल और भैया, अगर ये जांच में पड़ताल में अगर ये निकलता, अगर ये आबादी निकल जाती है, अगर ग्राम समाज निकल जाता है, तो इसके उपरांत क्या होना चाहिए? ग्राम समाज निकलेगा, 1 मिनट माता आप थोड़ा सा दें। अगर ग्राम समाज निकलता है तो उसी उन्हीं का तो निकलेगा नहीं, इनके जितने पटीदार हैं सब लोग का निकलेगा। अगर 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो 4-5 हिस्सा में एक हिस्सा तो उनका भी, लेडीज का भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक हिस्सा जो उसको उसका हिस्सा बनेगा, उस हिस्सा को उसको दिया जाए, बस। उस जमीन में, घर में जो भी उस दादा की जमीन होगी सब दिया जाए, कोई बेईमानी न करे। यार एक अबला है, आ गई है आपके बहकावे में आ गई, तो आप ऐसा बहकावे वाली बात नहीं है। देखिए बात हुई थी बाबा जी, 3 बच्ची है, कहाँ लेके जाएगी उसका? ससुराल भी बर्बाद हो गया, ससुराल में नहीं रह सकती, मायके में नहीं रह सकती, तो जाएगी कहाँ बेचारी? सही। अब बहकावे में किसी अबला को मत फंसाइए, हमारा कहने का मतलब ये है, आप साथ दीजिए, क्योंकि आपका नाम आ रहा है, नहीं तो फंस जाएंगे आप। कानून बहुत अंधा होता है, फंसा देगा, चले जाएंगे जेल। आप उसके साथ रहेंगे, आप भी फ्री बचे रहेंगे, उसका साथ दीजिए, उसका कागज निकलवाइए। भैया देखिए, हम साथ की बात नहीं है, नहीं हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं। हम बोल दिए कि भैया सीधा जो न्याय है, न्याय के तौर तरीके से हम न्याय के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं नहीं हम एक ही पक्ष के साथ रहेंगे, एक पक्ष का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है भैया। देखिए इनका है तो ये लेंगी, अगर बाबा जी का है तो उनको मिलना चाहिए। वो परिजन भी कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं। इनका है, उनका है, सही है। बाबा जी कब से यहाँ बसे हैं? बाबा जी कब से बसे हैं? बहुत पहले से हम नहीं जानते हैं, हमारी न जानकारी नहीं ना। बाबा बिना उनका रहे यहाँ बस गए बाबा? नहीं है तो भाई उन्हीं का, लेकिन कैसे आप कह रहे हैं कि बाबा जी का होगा तो वो लेगी, नहीं होगा तो नहीं बेच दिए होंगे। आज से तो बसे नहीं होंगे, हमको लग रहा हम भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, काफी दिनों से मकान दिख रहा है, पुराना मकान है, नया मकान तो है नहीं, कहाँ से दिखेगा भाई? दादाजी का था तब ना दादाजी यहाँ थे, क्यों नहीं उनके भाई भतीजा आके खाना दिए, पानी दिए, सेवा किए, क्यों नहीं चले गए? उनकी बहू थी, हम मीडिया में देख रहे हैं, उनकी बहू पतो क्या क्या बोल रही थी, भाई ठीक है, अब वो भगाने के चक्कर में क्या बोल रही है, हमें उसको नहीं लेना देना है। नहीं कोई भगाने की बात कोई नहीं, जो सही चीज है। आप सुनिए, आप ये गलत कह रहे हैं, भगाने के चक्कर कोई भगा नहीं रहा है उनको कोई नहीं भगा रहा है। बस इनका दावा ये है कि ये मकान हमारा है,
ठीक। दावा है भैया, दादा का मकान नहीं है इसका मतलब, भैया उनका देखिए, दावा आज बन अब गया। जब वो बेच दिए होंगे तो वहीं का होगा। भैया बेच दिए होंगे तो फिर आप उनकी काहे तो नहीं पता सुनिए। लगाए उनसे शादी कराने से पहले? अरे भैया हम तो जानते नहीं थे, नहीं कल भरो हम अभी हो जाएंगे। एक बयान दिए थे कि जो शादी करवाता है व्यक्ति, पहले लड़का क्या पढ़ाई कर रहा है, लड़की क्या पढ़ाई कर रही है, आज तो यही चल रहा है कागज ना। मंगवा और रहे उसका हैं। जमीन कहाँ, उसका घर, हम किसी का घर देख के बियाह शादी करा देंगे? ऐसा क्या है? नहीं कागज किसी का घर, किसी का घर देख के, किसी का प्रॉपर्टी दिखा के हम बियाह शादी कर देंगे? फर्जी होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये आप भी उस दायरे में फंस जाएंगे। आप उसको नहीं, सही देखिए- सही से निर्णय कराइए। जो भी दादा का ये हिस्सा बनता है, ये हिस्सा उसको दिलवाइए। वो तो सभी लोग पूरे परिवार यही कह रहे हैं कि नहीं जो भी हिस्सा इनका है, बाबा जी का जो भी हिस्सा है वो दिया जाएगा इनको। ऐसा नहीं कोई ये नहीं करा नहीं देंगे। आप खड़े होइए, आप ऐसे पल्ला मत झाड़िए भैया कि देखिए, भैया हमें ना एक बताओ। मिनट। आप खड़े जनता को होइए। लग रहा है कहीं न कहीं आप दलाली कर रहे हैं मित्र। खुल के आइए, मेरे कैमरा के भाई सामने खुल के देखिए, बोलिए आप। दलाली की बात नहीं है। देखिए हमारी बात, कहीं न कहीं कुछ घोटाला आप नहीं, कर रहे सुनिए हैं। आप हमारी बात सुनिए। जिससे हमारे भी बच्चे हैं, ठीक भैया। अब हमारी सामान्य समस्या है कि बच्चों की परवरिश है, तबीयत है, अब कमाएंगे नहीं कहाँ से आएगा भैया बताइए। अभी तक तो बाबा जी थे, इतने दिन से खुद उनको लेके ढो रहे थे। हैं, अब इतने दिन इधर मैटर गड़बड़ा गया, बाबा जी एक्सपायर हो गए, उसको लेके इतना ज्यादा भैया, डिस्टर्ब हो गए। ठीक है। अब मान इतना लिया आपकी ज्यादा बात, दादा को ढो रहे थे ना, अब दादा के साथ आप ही उस लेडीज को लाए हैं, आप ही लाए हैं। बहका के लाए हैं, आप ही लाए हैं, तो आप उसको भी ढोइए और उसको यहाँ जीने का, खाने का, रहने का सारा प्रबंध आप करवाइए बस। 4,80,000 की 6 बिस्सा जमीन बिकी है, हाँ, तो पैसा कहाँ गया? किस अकाउंट में? उनके अकाउंट में 880 अच्छा, रुपया पता लगा। जमीन कितने बिचा है? 4,80,000 रुपए की अपने भतीजे को बेचे हैं। कौन सा नाम क्या उनका? राजेंद्र नो, हाँ, रजनी। राजेंद्र को बेचे हैं। 4,80,000 रुपए किस अकाउंट में भेजे? चेक दिए हैं कि कैश दिए हैं? पैसा होना चाहिए ना, वो सब उस पैसे का पता लगना चाहिए। बैंक में गया होगा, कहीं भी गया होगा, उसका खाता होगा, उसको आप चेक करवाइए। आप अब उसके गया जिम्मेदार आप बनेंगे, लेडीज को पूरा साथ दीजिए। भाई हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, गलती किए, सही किए, क्या किए, अब वो उसको आप जानिए। लेकिन अब ये नहीं कि कोई आके कह दे कि भाग जाओ। नहीं कोई भैया, भगा नहीं रहा है भैया। किसी देखिए, अबला को आप ये भगाने यहाँ की बात तक लाए हैं तो उसका रहने का सारी व्यवस्था आप करवाइए। उनका ऐसे हक नहीं कोई दिया चला जाएगा। और पूरा वीडियो उसका जो शादी वाला वीडियो है, उसका वीडियो चल चुका है, लोग ये जान बताओ, रहे हैं। जिसे जमीन तो ये अपने भतीजे को दे दिए इधर रोड पे, आप जानते हैं कितने दिए रहे हैं? कितने दिला नहीं जाने तो 4,80,000 ई जमीन जो बेचले रहने जाने कितने दिला है? करना तो हो सकल वैसे दे दिलो है, ये तो हो सकल वैसे दे दिलो है, कोनो जरूरी पैसे तय भलो है? बिना पैसा आप के बताइए कैसे दे देंगे यार? वैसे तो दे ही देने चाहिए। अच्छा रोडवा पर ये सब के बैनामा कहीं है, बाकी वो जो बेचे थे शादी के लिए बेचे थे, जिसे शादी करने के लिए वो बेचे थे। 4,80,000 रुपए का जमीन बेचे थे, पैसा उनको नहीं मिला। वो बताए कोई संगरू नाम बेचे थे। हाँ, कागज बताएगा भैया, कागज पे लिखा होगा, जितने में तय है वो सब लिखा होगा। वो 6 बिस्सा जमीन किस लिए बेचे हो संगूराम? अरे यार अब ये तो अच्छा, वैसे दिखा- एक मिनट, ले एक लो। मिनट। अच्छा आप बताइए कि जो कोर्ट वाला मैटर पेपर ऊपर कुछ दिख रहा था मीडिया में, क्या वो रियल सही कोर्ट करवाए हैं कि आप फर्जी तरीके से करवाए भैया हैं? देखिए, ये भी बाबा जी के ही वकील थे, ठीक है। बाबा जी अपने वकील की हैं, अपने वकील गवाह साहब की को हैं। भी आप लोग बुला लीजिए, वकील साहब भी हाँ, एक बार बताएंगे, वकील ठीक है। साहब से आप संपर्क करिए, वो सारी सारी डिटेल मीडिया आपको से दे हमारा ये रिक्वेस्ट है निवेदन है कि भैया, जो वकील एकदम। साहब ये पेपर दिखाए हैं कि लिख के दिए हैं, क्या वो फर्जी था कि कोर्ट में दाखिल हुआ है, ठीक है। और ये क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट से किया है कि फर्जी किया है। अगर फर्जी किया है तो वकील साहब भी पकड़ाएंगे। सुनने में ये ठीक। भी आया है कि जो कोर्ट मैरिज हुआ है, जो कागज है उनकी किसी ने ले रखा है, जी। उनके पास भी नहीं है। उनका तो परिवार भाई भी जो है कोर्ट ना? मैरिज नहीं भैया हुआ है, देखिए, तो वहाँ पे रजिस्टर में भी दाखिल हुआ जी, होगा जी। ना? रजिस्टर में दाखिल हुआ होगा। 2 मिनट, पेपर जो भी है एक लड़की पक्ष को दिया जाता है, एक लड़के पक्ष को दिया जाता है। तो ना तो उसमें हम गवाह थे शादी में, ना तो हम लड़के पक्ष के थे। तो एक पेपर बाबा जी के पास उसी टाइम पे दे दिया गया था, एक पेपर जो है कार्बन कॉपी वो लड़की की, इनकी दीदी आई थी उनको दिया गया था। हमारे सामने की बात है ये, ठीक भैया, इतना चीज तो हमारे सामने हुआ। अच्छा आप गवाह नहीं है, नहीं। अगुआ बन गए, गवाह नहीं है। नहीं भैया। भैया ये कहाँ तक सही है, आप जनता लोग बताइए। अगुआ बन गए, गवाह नहीं है। गवाह नहीं है भैया, आप उसका पेपर निकलवा लीजिए, सीधी सी बात है। वकील साहब को भी आप लोग हाँ बुलाइए, कृपया मुलाकात करिए, उनके बिल्कुल, नंबर से, बिल्कुल इनके बुलवाइए। माध्यम से बुलवाइए। बिल्कुल बुलवाइए उनको, ये समझ ले पूरा पेपर के साथ बुलाइए और उनसे बात करिए। उसमें वकील हमारे साहब को गांव के बुलाइए, ही हैं। वकील साहब से सारा निर्णय लीजिए कि वो पेपर फर्जी तो नहीं है। अगर पेपर फर्जी बनाए होंगे तो जान लीजिए वो भी एक साजिश के हाँ जी होंगे, फंसेंगे। चलिए ठीक है, हकदार होंगे। वकील साहब को बुलाइए, उस हिसाब से जो है कार्य किया जाएगा और इनका जो भी है संपत्ति की जांच की जाएगी, उस हिसाब से जो है कार्य किया जाए।
अब ऐसे आप मत छोड़िए भैया, क्योंकि दादा का नहीं है, दादा जब पहले से है तो उनका भी इसमें हक मीडिया होगा। आप लोग लगे हैं तो इस चीज को एकदम फाइनल करके तभी जाइएगा, यही आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन भैया, इसको फाइनल और सबसे बड़ा हम मीडिया को धन्यवाद देंगे, जितनी भी मीडिया आ रही है इस प्रक्रिया में हम तो धन्यवाद देंगे। आप लोग ऐसे बने रहेंगे तो बेचारी को रहने का हक मिल जाएगा, नहीं ऐसे ऐसे लोग काम करके छोड़ के चले जाएंगे तो बेचारी अबला कहाँ जाएगी। हम तो ये चाहेंगे, उसके 3 बच्चे हैं, वो कहाँ लेके जाएगी, कोई सहारा नहीं बचा उसका। और आप लोग ग्रामीण हैं, हाँ नहीं, कोई निकाल नहीं रहा है उनको। दौरान ये जमीन जो है जी, अगर ग्राम समाज निकल जाती है तो या वो क्या बोलते हैं उसको, आबादी निकल जाती है, इसके उपरांत आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, इसके बाद में? आबादी निकलेगी या ग्राम समाज निकलेगी, तो है ना संग्राम, 3 परिवार होंगे, 4 परिवार होंगे, जो भी परिवार होगा एक दादा का हिस्सा बनता है। जी, जो भी हिस्सा दादा का बनेगा उनका दादा का हिस्सा इनको दे दिया जाए। बाकी 5 अगर 5 हैं तो 4 हिस्सा छोड़ के 1 हिस्सा दे दिया जाए, एक ही हिस्सा पड़े तो क्या से। जी, और उनके जमीन में जो भी हिस्सा बनता है वो जमीन दे दिया जाए, उसको रहने की यहाँ पूरी व्यवस्था दी जाए। भाई दादा का कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं दादा इतने साल से है तो क्या एक हिस्सा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अब कोई परिवार आके कल तक पानी नहीं दिया, कोई खाना नहीं दिया, दादा हो सकता है रोटी के चक्कर में भैया अब मारना करिए, नहीं झगड़ा मत करिए, 1 मिनट बयान हो रहा है, झगड़ा मत करिए, अभी बोल दीजिएगा, अभी बोल 1 मिनट इधर आ जाइए, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, उनको क्या आश्वासन दे के शादी कराए थे? अरे यार आश्वासन की बात क्या है, वो बाबा से खुद बात की थी, वो हाँ की थी तो बताई थी कि उनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो ये है। हाँ तो है तो उनको दिलाओ। अरे यार तो कहाँ कोई देने के लिए मना कर रहा है, सब लोग देने के लिए तो कह ही रहे हैं, बस कह रहे हैं भैया जांच पड़ताल कर लीजिए, जो उनका है ले लीजिए, बस बात। 18 एकड़ जमीन उसका यहाँ से लगा के वहाँ तक है। अरे 18 एकड़ कितना, 1.5 बिस्सा अभी महाराज ने, हाँ, 1.5 बिस्सा का वहाँ तक चला जीवा, 1.5 बिस्सा यहीं तक आता है। हम तो कह रहे मान लीजिए 18 एकड़ है, अगर तो उनका मकान में निकल जाएगा तो हाँ तो उसका मकान है, सीधी सी बात है, उसकी मकान है, 18 एकड़ अगर उनका है। ये तो कह रहा है कि हम लोग लिखवा लिए हैं, कौन बोला? निकालेंगे इनके और परिवार। जीते जी हमारे दुकान पे भीख मांगे खाता था, ये लड़का साथ में लेके आके भीख मंगवाता था, बता मेरे को पैसा देता था कि नहीं? हाँ भाई पैसा देखिए, हमारी दुकान पे भीख मांगे खाता था, और एक बगल में दुकान है बाबा जी की, उनके यहाँ से पैसा लेते थे, ठीक है। और जो पहले उसकी शादी किया गया वो मंदिर में हुआ 7 तारीख को, ये भी छिपाया गया, हमसे ही छिपाए हो तुम लोग। फिर दूसरी शादी में तो हम खुद है ना रहे महाराज। हाँ, तो लेकिन ये हुआ नहीं, शादी हुआ ना 7 तारीख वाले में तो हम खुद नहीं शामिल थे, लेकिन 7 तारीख को शादी हुआ ना, फिर बाद में कोर्ट से शादी हुआ, कोर्ट वाले में हम तुम उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, और बुड्ढा जहाँ बोला तुमने वहाँ दौड़ा, ठीक, सीधी सी बात, एकदम तुम्हारा कोई गलती नहीं। वो बुड्ढा जहाँ बोला तुम दौड़ा, जहाँ तुम नहीं दौड़ा वो बुड्ढा तुमको गाली देके बुलाया, बुलाया कि नहीं बुलाया? सही बात। तो इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारा जो काम था उसने किया, तो जो किया तो जब वो औरत के पास गया था वो बताया कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी इतनी जमीन है, हमारे साथ चलो शादी करके, तो तुम वहाँ मौजूद रहे, बोला है। कहीं छोड़ रहे हैं भैया, कहाँ छोड़ रहे हैं महाराज, नहीं छोड़ कहाँ रहे हैं, हम तो कहें जो भी उनका हिस्सा है दिया जाएगा। वो बोला ना बुड्ढा, तो उसकी संपत्ति दिलाओ यार। अच्छा संपत्ति परिवार वाले मना करें देने के लिए, परिवार देने के लिए तैयार है। परिवार पे बोलते घर उनका है, सुनिए परिवार तो सुने, प्रशासन आप लोग बुला देगी, कह रहा है तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम भाग जाओ यहाँ से, कैसे भाग जाएगी वो? पहले हमारी बात सुनिए, जो परिवार पुराना घरोई वहाँ है, परिवार वहाँ रहते थे, तो लोग परदेश चले गए, राइट, तो समरुआ परदेश नहीं गया, उसके बाल बच्चे नहीं थे, तो अपने मेहनत से बना के यहाँ जीना सीखा। तो इनका कहना है, इनके परिवार वालों का कहना है कि ये जो मकान बना है, इस मकान में उन्होंने पैसा दिया है, वो लोगों ने बनवाया। पैसा उन्होंने नहीं, उन्होंने जब घर गिर गया, पुरानी घर वही पीछे है, वहाँ कच्चा मकान जब गिर गया तो लोग परदेश चले गए, तो समरुआ को जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, तो अपना घर बना के यहाँ बैठा है जी। उसका 18 एकड़ जमीन में ही उसका घर है जी, बाकी जमीन वो दे दिया है। तो क्या ये सच्चाई है? उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनके खानदान के लोग हैं, उन्होंने बोला कि ये जो मकान बना है वो लोग पैसा दिए हैं, इसमें कुछ नहीं दिए हैं। जब वो लोग परदेश बिल्डिंग जब गिरा जी, तो सब अपने अपने इलाके में चले गए कमाने खाने के लिए जी, राइट जी, तो वो कहाँ जाएगा, उसका कोई था ही नहीं जी, तो अपने क्या किया, नमक बेचा, शरीर बेचा जी, उस कारण ये जमीन अपने दम से मकान बनाया जी। अभी वो मर गया तो इन लोग का हो गया, कौन बोला जी, कौन बोला? मकान उसका है जी, नहीं इनके परिवार, जमीन जो लिखा है वो उनकी है जी। हम हाँ जमीन तुमसे पूछना चाहते हैं, जमीन कितना लिखे हैं उन्होंने? उनका 18 एकड़ जमीन, 18 एकड़ यहाँ इनका जमीन है मकान के साथ। एक ये भी सूचना हमारे पास खतौनी भी रखा गया, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे। उनके भी बात सुन लीजिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब संगरू जी की सुबह मौत हुई कि एक औरत आती है, हाँ। तो जो जिनको जमीन लिखे हैं वो औरत आके संगरू जी से बात करती, कुछ ऐसी कोई बात होती, भाई सीक्रेट बात होती है, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं होगा।
तो वो जो है बात करती है, जैसे ही वो यहाँ से जाती है संगरू नीचे गिरते हैं, उनका अचानक तबीयत खराब होता है, उनको कहीं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर बाद में उनको मृत घोषित की मैं भी मौके पे मौजूद था। आप मौके पे मौजूद थे, तो क्या ये क्या उस औरत को भी बुलाइए, उसका बयान लीजिए और दबाव में बयान लीजिए। अगर झूठ बोलती है तो उसका दबाव बयान लीजिए। सुनिए, जब वो सही तरीका से उसका बयान जब समरू लटके थे, आधा शरीर बेड पे था, आधा नीचे था, जी तो औरत ने सीधा किया। जी ये आए जी चंदर आए, जी। इन्हीं का परिवार यहाँ दुकान करके बैठा, उनका नाम गोरे है। जी। उनको सूचना भेजा गया कि आप भी आओ, मौके पे नहीं आए, ये लोग उठा के लेके गए, वहाँ डॉक्टरी मुआयना हुआ। जी। हाँ, बाद में ब्रेन हाईमेज दिखाया गया। अच्छा, ब्रेन हेमरेज। हाँ, तो वो था तो दिखाया गया, रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी। तब ये लोग क्यों नहीं उसको उठाए? अभी बोलते हैं हम पालते हैं। अरे क्या पाला उसको, जी क्या पाला? अभी हम जितना बात बोल रहे हैं, अभी हम घर जाएंगे, कोई दूसरा मीडिया वाला आएगा, ये हमें बताएंगे घर में घुस गए थे। ठीक, जी जी हाँ, ये पिछले काल में हमने बोला था, हमें यही दिखाया गया है। आप लोग देखिए उसमें, लेकिन तुमने उसका शादी कराया जो आश्वासन दे के कि इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी तुमको दिलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये धरती पे बचोगे भी नहीं। भाई साहब बहुत सही, हमारे मन की बात ये भाई धरती साहब पे बोले। तुम बचोगे नहीं, आप लोग एक वीडियो ऐसे ही देखो। डटे रहिए और जो और तुमने काम किया, कोई गलत काम नहीं हमारे किया। मीडिया बंधु आप लोग भी जाइए, ये कोई गलत काम आते नहीं रहिए, किया। जाते रहिए और न्यूज दिखाते रहिए। ये कोई गलत काम नहीं है। वो कुत्ता सबसे हाथ जोड़ता था, मेरा ब्याह करा दो, मेरा ब्याह करा दो, मेरा ब्याह करा दो। कोई उसका फरियाद नहीं सुना। अगर ये बच्चा सुना, ये अपराधी है भी नहीं, जी। ये अपराधी भी नहीं है। और जैसे सुनने में ये भी आया कि भाई शादी विवाह करवाना जो कि बहुत सबके अंडर होता है कि भाई सबकी सब शादी विवाह करवाते, ये भी अच्छाई है कि भाई उनके पास खाने पीने के बनाने वाला कोई नहीं था। ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो बर्तन वर्तन अभी सुनिए, भरा हुआ था। अभी सुनिए, जी वो समरू हमको ये बोला जी कि हम ये शादी अपने भतीजे करा रहे हैं, जी। कि हमको यहाँ बना के खिलाएगी। ठीक, वो समरू हमको बोला ये शादी करा रहे हैं खुशी से कि हमें खिलाएगी, तो फिर वो शादी करके चली गई। तो फिर ये जब समरू उसको फोन किया, अरे मुझे बनाओ खिलाओ, तो समरू ने हमें ये बताया आके हमारी दुकान पे कि हमने उसको बुलाया बनाने खिलाने के लिए, तो बोलती है 9 लाख का हार बना दो तो हम आके बनाएंगे खिलाएंगे। जी। तो समरू हमको बोल के गया। आपसे एक सवाल और है कि अब तक जब तक संगरू की शादी नहीं हुई थी, हाँ। जब तक संगरू जिंदा थे, हाँ। तब तक कोई नहीं दिखाई दिया। कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे ही संगरू की मृत्यु होती है, वैसे सब आ जाते हैं, हावी हो गए, आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में लूटना चाहते हैं, ये 100% गलत है। जी लूटना चाहते हैं। परिवार वाले पहले सेवा नहीं किए, जी उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई सेवा नहीं किया। जी। ठीक है, और आज उनके जाने के बाद लोग हावी हो रहे हैं, उस औरत को निकालना चाह रहे हैं, तो वो नहीं ऐसा जाएगी। नहीं होना चाहिए। ये कानून है ना, वो रहेगी। अगर तो जो उसको आश्वासन दे के आया उसकी जमीन में रहेगी। 18 एकड़ जमीन समरू को यहाँ बचा है, उसी में घर बना है, कोई घर नहीं बनवाया। कच्चा घर जब गिर गया, ये लोग परदेश चले गए, तो समरुआ कहाँ जाएगा? तो अपना तो कोई रास्ता बनाया, तो यही रास्ता ही बनाया है। हाँ, यही रास्ता वो बनाया। अब ये रास्ते को ये लोग हड़पना चाहते हैं। यानी ये लोग भी यदि समझदार बुद्धिमान होते तो जैसे समरू को 10,000 बेचते, वैसे इसको 2,000 बेचते, इनकी प्रॉपर्टी संभाल के वो रखती। क्यों अपनी इज्जतें उछाल रहे हैं? ये साले बदतमीज दिल्ली, बदतमीज एरिया, बदतमीज भाषा। जी। गंदे शहर में रहते हो, गंदा भाषा है ना बोलो। ये देहात है, शहर नहीं है। लेकिन ये भी बात आई, एक महिला ने आवाज उठाई कि भाई यहाँ के लोग गंदे हैं, तो इसके तो बाद हम लोग गंदे हैं तो अपनी माँ चुदाने के लिए यहाँ घर बनाए? अरे गाली ना दो। नहीं, ये गाली दे रहे हैं ना, हाँ, सर गाली ये भी मत डालो। दीजिए, सर गाली मत दीजिए। हाँ, ये गाली दे रहे हैं ना। हम लोग यहाँ गंदे हैं, हम लोग माँ से पेट से पैदा नहीं है, हम लोग अपने माँ से पेट से नहीं पैदा है। हम लोग क्यों गंदे हैं? तो कितना दिन ये गाँव में रहा है? अपनी माँ को रोटी नहीं दिया तो संगरों के किस लालच सुन ले, में दिया? हम एक कहते संगरों के किस लालच में उसको- अपनी माँ को रोटी नहीं दे सका। वो हमारी प्रॉब्लम है। समरू को इसलिए रोटी दिया गया, समरू को इसलिए रोटी दिया गया, उसका कोई नहीं था, हम तो उसको पैसा भी दिया। बताओ मुझे, वो कुत्ता हमारे दुकान से भीख मांग के लेके जाता था कि नहीं? अभी बोलो, यार ये तो अभी बताओ पहले। नहीं दे सका, 200 हाँ? पैसा 500-400 रुपया जब हमें जरूरत तो पड़ती भीख मांग थी के लेके देते थे। जाता था। आप इंसानियत दिखाएं। तो हमारे- यहाँ पे जो दिल्ली में रहते हैं, हाँ। तो वहाँ से आप लोग कैसे यहाँ पे देख पाएंगे संगरू जिंदा है या मर गया है? झूठा है या कैसे है? हाँ। आपने भाई ये समाज को दिखाया कि इंसानियत है मेरे अंदर। हाँ। आपने उसको खाना खिलाया, हमने दिलाया। वो हमें पैसा भी दे रहा था, हमें राशन भी दे रहा था। मैं उसको ये बोला, अरे तू अपना बेच के दवाई कर रहे, मेरे घर तो रोज 1-2 खा के जाते हैं, जी और तेरा हमें कुछ नहीं लेना है। जी हाँ, मैंने ये भी बोला। वो चिल्लर पैसा लेता था, लौटाता था। जब वो 25,000 रुपया लिया तो लड़की के नशे में लिया। और मैंने उससे ये भी पूछा, ये पैसा ले रहा है, पैसा भरेगा कौन? तो बोलता है कि हमारा राशन, तुम खेती बो रहे हो,
जी तो उसमें से हमारा 2-2 हजार करके राशन से काटते रहना। जी। हम बोले कल मर जाएगा तो कहाँ काटूंगा रे, है। तो कहाँ जो जमीन लेने आएगा उसी से पैसा लेना। आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, ये जो आजाद जी है, हाँ, जो इन्होंने इसका कोई अपराध नहीं है। नहीं, जी हाँ। इन्होंने सोचा कि भाई किसी का घर बस जाए, बस। उसकी जब तक बुढ़ापा है, हाँ। उसको 2 रोटी देने वाला मिल जाए, उसकी जिंदगी जो जीवन थोड़ा सा बचा उसका यापन हो जाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजाद सही किए कि गलत किए? वो जो बुढ़ा था वो 100 आदमी के पास हाथ जोड़ा, उसका कोई फरियाद नहीं सुना। जी। यदि ये बच्चा सुना तो ये अपराध नहीं है। जी ये सुना तो उसके साथ अब बिना अगुआ का शादी नहीं होती, बिना दलाल का जमीन नहीं बिकती है। जी। राइट, ये बच्चा सही किया है। लेकिन हम ये बच्चे से ये भी पूछना चाहते हैं, जो जमीन का लिखना हुआ था ये वहाँ गवाह था, तो उसकी पेमेंट कहाँ गई? जी यदि उसको पेमेंट किया है तो उसके खाते में होना चाहिए। और जो भीम यादव 100 मीटर दूर है वही उसका पैसा कलेक्ट करते थे। हम मीडिया से निवेदन है उनके पास भी पहुंच के उसका रिजल्ट मांगिए, कितना पेमेंट आया कितना निकला, उससे हिस्ट्री मांगिए आप। जी तो हम कहना बच्चे चाहते ने हैं, गलत नहीं किया है। एक मिनट, हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है, जो बयान दिए भाई साहब ने बहुत सुंदर बयान दिया आपने। रह गई बात कि अब इनकी लायबिलिटी बनती है कि आप उस लेडीज के साथ सारा प्रक्रिया कागज से लेके और जमीन नपवाना दिखवाना इनका सारा सुझाव, क्योंकि कोई दबाव परिवार वाले न बना पाए, आपकी लायबिलिटी बनती है, आप सारा कार्य करवाइए, क्योंकि आपने ही शादी करवा के यहाँ तक ले आया। जी। ठीक, जो आश्वासन दे के तुमने उसको शादी कराया है उसकी जमीन दिलाना तुम्हारा अधिकार है। हाँ? भैया हम तो खड़े हैं, हाँ। सदैव खड़े हैं। रहेगा लड़का खड़ा भी भैया, हम रहेगा, देखिए, हम भी इसके न्याय साथ होने हैं, तक। हम भी रहेंगे। बयान में ये गलत बोल रहे हैं न्याय होने एक तक मिनट। साथ ही रहेंगे। भैया, एक कुछ बयान में गलत बोल रहे हैं कि इनका संगरू का नहीं होगा तो क्या कहाँ रहेगी, चली जाए, ऐसे बोले हैं बयान में। बोले बोले हैं। 18 एकड़ जमीन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप ये बोलिए भैया। भैया एक मिनट, बस एक लफ्ज और बोलेंगे। जो 18 एकड़ जमीन है समरू का, 18 एकड़ में उसका घर है। एक तो पुरानी बकरी जब गिर गया ये लोग परदेश चले गए, तो समरुआ कहाँ जाएगा? अपना तो कोई झोपड़ी बनाएगा, तो ये झोपड़ी ऐसा बनाना है बयान, अपना। ऐसा बयान न दीजिए आप सीधा मीडिया में बोलिए, उसके साथ रहिए कि हम उस लेडीज के साथ हैं, जितना भी उसका कागज कार्रवाई होगा, जमीन का काम होगा, यहाँ रहने के लिए आप ले आए हैं, दादाजी चले गए तो सारी व्यवस्था उसका करवाइए और आप उसके जिम्मेदार बनिए। ठीक है, बात से सहमत हैं आप? भैया देखिए, अगर 18 ईयर बाबा जी का यहाँ पे है, अभी चाचा बताएं कि 18 ईयर है उनका, हाँ, उसी में उसका घर उसी बना। में उनको रहने का अधिकार दिया जाए, सीधी सी और बात। बाकी लोग निकाल कहाँ रहे हैं? बाकी 15 बिस्सा कोई दबाव हमारे बाकी ऊपर किसी 15 का नहीं। बिस्सा उसकी जमीन हमने बोया है, वो भी वो औरत को मिलना चाहिए। जी जी वो अच्छा 15 बिस्सा आप बोले। हमने बोया है तो हम ही सब जानते हैं। जी अच्छा वो नहीं बोए होते तो क्यों जानते? जी वो- वो जाम इतनी जानकारी कैसे हुई? हमारे दुकान पे रोज आधा घंटा वो बैठता था, जी जहाँ जाना होता था हम ही से भीख मांग के लेके जाता था। ये उसका ड्राइवर है, ये बताएगा भीख मांगता था कि नहीं रे? मांगता था। नहीं, पैसा वैसा इनसे जरूरत पड़ती थी लेते थे। कोई दबाव किसी का? नहीं भैया, कोई दबाव नहीं है। देखिए थोड़ा सा समय हम परेशान हो गए हैं कि दोस्तों, कहीं न कहीं लग रहा है जो आजाद है पूरे दबाव में पड़े हैं। ये चीज इनके जुबान से पता चलता है, कहीं न कहीं इनको दबाव बनाया गया है। क्या सच्चाई है? ये बच्चे ने शादी नहीं कराया। भैया। तो मीडिया के सामने खुल के बोलिए। नहीं भैया, कोई दबाव किसी का नहीं हमारे ऊपर है। बस थोड़ा सा क्या है कि इस समय मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि ये हादसा होने के बाद एकदम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। ठीक है? देखिए हम पहले ही बताया, बिना दलाल का जमीन नहीं बिकता और बिना अगुआ का शादी नहीं होता। तो 100 जन को बोले शादी कराओ, 100 जन को बोले शादी कराओ, कोई नहीं सुना। ये अगर बच्चा सुना तो ये अपराधी हो गया। अभी किसने बोला ये अपराधी हो गया? काली नगर चौराहे पे वो बात कर रहे थे कि अगर कोई हमारा शादी करा देगा तो हम उसको 50,000 रुपया दे देंगे। ये भी वो चिल्ला चिल्ला के अगर बोल रहे थे। आजाद ने शादी कराए ये हैं, फोर्स कराया, एक भी रुपया नहीं लिया। उस औरत का यहाँ पर हक बनता है। आप लोग मीडिया वाले हैं कि उसको न्याय दिलाइए, उसको न्याय दिलाइए और कोई घर से ना निकाले। ये गांव वाले उसके साथ हैं। जी और क्या कोर्ट में शादी होती है मान नहीं होता है, मंदिर में शादी होती मान नहीं होता है। हिंदू धर्म में यदि सांसद विधायक मंत्री हैं, सब लोग वोट लेकर चले जाते हैं। आज यहाँ बाढ़ फंस गया, कोई आ नहीं रहा है। हिंदू धर्म में यदि औरत को शादी सिंदूर पहनाया गया तो उसकी आजाद बीवी हो शादी गई। करवाए हैं। अरे क्या जरूरत है? क्या प्रशासन नहीं जानती? प्रशासन नहीं जानती हिंदू धर्म में यदि सिंदूर पहनाया गया तो उसकी बीवी हो गई, तो कागज की क्या जरूरत है प्रशासन को? कोर्ट मैरिज भी हुआ है। पहले 7 तारीख को मंदिर में शादी हुआ, फिर 29 तारीख को कोर्ट में शादी हुआ। तो तुम हिंदू औरत तो तुमने सिंदूर पहनाया तो तुमको कागज क्यों चाहिए? मीडिया में वायरल हो, हर जगह साबित हो रहे हो, माला पहना रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उसका पैर पकड़ रहे हैं, तो कौन उसको निकालना चाहता है?
जो निकालना नहीं चाहता शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक है। यहाँ तक कि अभी प्रधान नहीं आए हैं, इतनी मीडिया आई है, वोट लेने की बारी आती है तो प्रधान हाथ जोड़ कर आ जाते हैं कि भैया वोट हमको चाहिए। तो प्रधान को यहाँ न्याय दिलाना चाहिए। यहाँ के प्रधान के क्या नाम है? लालजी यादव। तो उन्होंने अभी यहाँ तक अभी तो नहीं है, हमने देखा कि मीडिया के सामने आए हैं। साला, कभी सच्चाई पे आता ही नहीं, वो चोर है। कौन चोर है? चोर कौन है? महेंद्र प्रधान, लालजी प्रधान चोर है, वो सच्चाई पे आता नहीं है। जब से घटना हो तब से एक बार भी नहीं यहाँ पे आए? वो कुत्ता एक बार आया था, वो सल्टाने के लिए आया था। गाली मत दीजिए भाई, अरे ऐसे ही एडमिट करिए। प्रधान है, मालिंद है, अरे मानित है, दीजिए, ठीक है। यहाँ तो साबित नहीं जो है। बयान देना है सीधे से दीजिए। इतना दिन हो गया तो दिखा क्यों नहीं वो प्रधान है? तो खाली मृत्यु के टाइम आया था, सल्टाने के लिए आया था। प्रधान जी को आना चाहिए। कहीं न कहीं इनका भी बात ठीक है। जो ग्राम प्रधान है, इतनी बड़ी घटना हो गई, यहाँ पे एक बार भी चेहरा दिखाने के लिए एक घटना के पहले भी हुआ, कभी यहाँ पे नहीं आए। वो खाली सल्टाने के लिए आएगा। मुझे भी कुछ 10-20 हजार मिल जाएगा, इसीलिए वो आया था उस दिन। अभी क्यों नहीं आया है? उसको भी पता है कि हम शादी करना चाहते हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भैया, एक मिनट रुकिए। हमारी एक रिक्वेस्ट है इस मीडिया के माध्यम से, जो लालजी प्रधान जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप आइए और इनके सारी प्रॉब्लम को, आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, आप हम निवेदन कर रहे हैं कि अबला लेडीज को जो भी बहकावे में फंसी, कैसे भी फंसी, कुछ भी हुआ, आप आके उसका कुछ निस्तारण करें, क्योंकि आप माननीय ग्राम प्रधान हैं। हम आपसे ही यही निवेदन करेंगे। जो अगुआ है आजाद नाम का, उसका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो 100 आदमी के पास हाथ जोड़े, हमारी बिया करा दो। हमारी नेपाल से भी बोले कि हमारी बिया करा दो, कानिगो से भी उसने बोला हमारी बिया करा दो। अगर अगला उसने बिया कराया तो अपराधी नहीं है, अब बिना अगुए का शादी होता भी नहीं है। ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई शादी करा दिया, क्या वो गलत है कि सही है? इसका जवाब आप बताइए। ये सही है। शादी तो कोई भी किसी करा सकता है, बिना अगुआ शादी नहीं होता। अगर मंदिर बिना में दलाल शादी के होती जमीन नहीं बिकता है। मान लीजिए मंदिर में अगर शादी होती है तो क्या वो कानून जुर्म है कि सही है या गलत है? आप बताइए इसका जवाब। या कोर्ट में इसको मान्य नहीं है, क्या मान्य है? ये तो कोर्ट और प्रशासन तक है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यही जो जमीन है, कैमरा वाले के पीछे थोड़ा चलिए, मैं कट कर दूंगा सिर्फ पीछे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं यही जमीन है, जो इसी जमीन का पूरा लफड़ा चल रहा है। कैमरामैन से कहूंगा, मैं जो कैमरामैन थोड़ा मेरे साथ देखिए, जो भी इतना जमीन सारे मंदिर तक मैं बोलूँगा, थोड़ा जूम करके दिखा दी। इसी जमीन का लफड़ा चल रहा है। इसी जमीन को मतलब कि जो रवि कुमार है, इनके भतीजे हैं संगरू राम के, बोलते हैं कि पूरी जमीन जायदाद हमारा है, हमने 7 साल 8 साल पहले मतलब कि बैनामा करवा लिया हम। दोस्त, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।